Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My dear students, I am Dr. Mateen, Department of Physics, Islamia College, Peshawar. Uh, this is lecture number 12 and जो लेक्चर नंबर 11 था वो भी प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड था। हमने लास्ट टाइम डिसाइड किया था कि प्रोजेक्टाइल वाला जो पोर्शन है ये हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, लेकिन एक दो तीन कॉन्सेप्ट्स रहते हैं वो इधर एक्सप्लेन करते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड, और फिर इससे रिलेटेड एक एमसीक्यू दो भी इंशाल्लाह करेंगे, और फिर इस प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड जो एमसीक्यूज है वो इंशाल्लाह हम लेक्चर नंबर 13 में फिर सारे करेंगे। देखें, हमने लास्ट टाइम ये डिसाइड किया था कि प्रोजेक्टाइल मोशन इज टू डायमेंशनल। दिस इज एमसीक्यू। एफईसी लेवल पे एयर रेजिस्टेंस को हम नेग्लेक्ट करते हैं। दिस इज एन एमसीक्यू। और हमने ये पढ़ा था कि द ओनली फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द trajectory of the projectile to that is gravitation force, because gravitational force is acting along the vertical plane. It is acting in vertical plane. Therefore body का या projectile का जो path है वो curved बन जाता है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था कि point of projection और hit and point, before hit and point velocity is maximum, top पर velocity is minimum because one component of velocity goes to zero, लेकिन जो horizontal component है it remains constant। अब ये एक concept है कि maximum height और maximum range का आपस में relation क्या है। ठीक है, maximum height और maximum range का आपस में क्या relation। ठीक है, तो देखो हमारे पास मैक्सिमम हाइट और मैक्सिमम रेंज को आपस में रिलेट करते हैं। तो आपको पता है कि हमारे पास रेंज बराबर होता है वी आई स्क्वेड डिवाइडेड बाई जी एंड साइन 2 थीटा। और ये भी हमने पढ़ा था कि द रेंज इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल इज 45। ठीक है, तो देखिए आर मैक्सिमम will be equal to वी आई स्क्वेड डिवाइडेड बाई जी, और इधर आप 45 पुट करें, ठीक है ना, तो आई विल राइट इट लाइक दिस साइन एंड दिस इज 45 पुट करें तो ये 90 आ जाए, और आपको पता है साइन 90 इज 1, so vi square divided by g and this is 1, so the equation for the maximum range is vi square divided by g. Let this is equation number 1. Now मैक्सिमम हाइट का ये फार्मूला है, मैक्सिमम हाइट बराबर है वी आई स्क्वेड डिवाइडेड बाय 2g, और इधर है साइन स्क्वेयर थीटा। देखें, वी आर गोइंग टू रिलेट मैक्सिमम हाइट विद मैक्सिमम रेंज, तो एंगल इज 45। तो अगर आप इधर भी 45 पुट करें तो मैं लिख सकता हूं एच मैक्सिमम इज इक्वल टू वी आई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2g, और यहाँ पर अगर आप 45 पुट करें तो साइन स्क्वेयर एंड दिस इज 45। तो मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू वी आई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2g, साइन 45 बराबर है 1/√2। ठीक है, लेकिन इधर स्क्वायर है तो आई विल टेक द स्क्वायर, तो यह आ जाएगा मैक्सिमम रेंज इज इक्वल टू वी आई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2g, 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर खत्म, तो ये हाफ आ जाएगा। ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास मैक्सिमम रेंज आ जाएगा वी आई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 4g। In other words, I can write h maximum is equal to vi square, देखिए this is 1/4 and vi square divided by g। ठीक है, this is like equation number 2।
आप ऐसा करें, पुट इक्वेशन नंबर 1 इन इक्वेशन नंबर 2, तो एच मैक्सिमम आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू, इसकी जगह लिखो आर मैक्सिमम, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 4. So this is the relation between maximum height and maximum range. This is maximum range. When I say maximum range, so the angle must be 45. Okay? तो maximum range को अगर आप 4 से डिवाइड करें, तो you will get the maximum height for a particular projectile. इसका ये मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी प्रोजेक्टाइल को 45 एंगल से फेंकें, तो व्हाट इज दिस, ये है मैक्सिमम हाइट और ये है मैक्सिमम रेंज. मैक्सिमम रेंज का मतलब है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेकर पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट तक जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस है, दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रेंज. अगर आप इस हॉरिजॉन्टल रेंज को 4 से डिवाइड करें, तो यू विल गेट द maximum height. So this is a relation between maximum range and maximum height. इस रिलेशन को हम एमसीक्यूज में अप्लाई करेंगे. मसलन कभी कभार एमसीक्यू इस तरह जाता है, देखें, कभी कभार अगर इस तरह का एमसीक्यू आ जाए, दिस इज सपोज एमसीक्यू नंबर 1. अगर इस तरह जाए कि द maximum range and maximum height of a projectile are related by मसलन ऑप्शन ए में लिखा है कि मैक्सिमम हाइट बराबर है मैक्सिमम रेंज डिवाइडेड बाय 4, ठीक है. अगर बी में लिखा है कि मैक्सिमम रेंज इज इक्वल टू 4 टाइम्स मैक्सिमम हाइट, और अगर डी में लिखा है कि सपोज मैक्सिमम रेंज इज ग्रेटर देन मैक्सिमम हाइट, ठीक है. और लेट अस सपोज अगर डी में लिखा है ऑल ऑफ दैट, ठीक है. तो आप लोग देखें, मैक्सिमम हाइट बराबर है अगर आप मैक्सिमम रेंज को 4 से डिवाइड करें, ये तो अभी हमने प्रूफ किया, ठीक है. और ये वाला देखिए, अगर आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो मैक्सिमम रेंज कैन आल्सो बी रिटन एज 4 टाइम्स द मैक्सिमम हाइट. इसका मतलब है कि मैक्सिमम रेंज मैक्सिमम हाइट से ज्यादा होगा. तो ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी भी सही है, तो वी कैन से ऑल ऑफ, ठीक है. और द अच्छा, ओके, दिस इज एमसीक्यू नंबर 2 विच इज रिलेटेड टू द गिवन कंसेप्ट. जो कंसेप्ट हमने पढ़ा उससे रिलेटेड ये एमसीक्यू है. याद रखें, अगर आपको फार्मूले का पता नहीं है ना, तो ये एमसीक्यू आप कभी भी नहीं कर सकते. आप जितने भी रिलेशंस अप्लाई करें, जितने भी इक्वेशंस अप्लाई करें, यू विल बी नेवर एबल टू डू दिस, ठीक है. अब कहते हैं इफ द मैक्सिमम रेंज कवर्ड बाय अ प्रोजेक्टाइल इज 100 मीटर. अगर मैक्सिमम रेंज 100 मीटर है, तो मैक्सिमम हाइट कितनी होगी. तो देखो, अभी हमने फार्मूला पढ़ा कि मैक्सिमम हाइट बराबर है मैक्सिमम रेंज डिवाइडेड बाय 4. इसमें अगर आप वैल्यूज पुट करें, मैक्सिमम रेंज हाइट इज इक्वल टू मैक्सिमम रेंज इज 100 मीटर, इसको 4 से डिवाइड करो, तो वी विल गेट 25 मीटर. यानी अगर मैक्सिमम रेंज 100 मीटर है, तो मैक्सिमम हाइट विल बी 25 मीटर. तो आप लोग देखें कौन सा सही है, इसमें ऑप्शन सी सही है. अच्छा, एक बात आप याद रखिए, इस फार्मूले का फायदा ये है, अगर आपको मैक्सिमम रेंज, रेंज ना
मैक्सिमम रेंज। मैक्सिमम रेंज अगर आपको गिवन है, यू कैन डिटरमिन मैक्सिमम हाइट। मसलन ये 100 मीटर है तो दिस विल बी 25। अब अगर ये 200 है तो दिस विल बी 50। ये मैक्सिमम रेंज को 4 से डिवाइड कर तो हाइट आ जाएगी। और दूसरा स्टाइल ये है कि अगर आपको हाइट गिवन है तो हाइट को, मैक्सिमम हाइट को 4 से मल्टीप्लाई करो तो आर मैक्सिमम आ जाएगा। तो मसलन एमसीक्यू इस तरह जाएगा कि इफ द मैक्सिमम हाइट कवर्ड बाय अ प्रोजेक्टाइल इज 100 मीटर, द मैक्सिमम रेंज विल बी। तो फिर आप ऐसा करेंगे, हाइट को 4 से मल्टीप्लाई करो, यानी 100 मीटर को 4 से मल्टीप्लाई करो तो फिर 400 मीटर विल बी द आंसर। तो याद रखिए इस फार्मूले से वी कैन डू सो मेनी मेनी एमसीक्यूज। ओके, अच्छा ये है कॉन्सेप्ट नंबर 2, एंगल एट विच मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू रेंज। मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू मैक्सिमम रेंज ना, क्योंकि मैक्सिमम हाइट बराबर है मैक्सिमम रेंज डिवाइड बाय 4, वो तो हमने पढ़ा। हम ये देखना चाहते हैं कि मैक्सिमम हाइट और रेंज किस एंगल पर बराबर होंगे। तो देखो हमें ये गिवन है, देखो हमें ये गिवन है कि एच मैक्सिमम, ठीक है, एच मैक्सिमम बराबर है आर के, इट इज गिवन। We have to calculate that particular angle at which maximum height is equal to range. तो मैक्सिमम हाइट का फार्मूला है वी आई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2g और इधर साइन स्क्वेयर थीटा, और रेंज का फार्मूला है वी आई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई g एंड दिस इज साइन 2 थीटा। आप लोग देखिए वी आई स्क्वेयर बाई जी, वी आई स्क्वेयर बाई जी के साथ कैंसिल, तो इधर रह जाएगा 2। साइन स्क्वायर थीटा का मतलब है साइन थीटा, साइन थीटा आई कैन राइट इट लाइक दिस एंड दिस इज साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा ये फार्मूला है ट्राइगोनोमेट्री में, दिस इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये साइन थीटा के साथ कैंसिल करो और ये 2 अगर इधर आ जाए तो देखिए आई राइट साइन थीटा इज इक्वल टू, ये 2 अगर इधर आ जाए तो 4 कॉस थीटा। In other words, I can write sin theta divided by cos theta is equal to 4. This is tangent theta. Sin theta by cos theta is tangent theta and this is 4. अगर आप theta कैलकुलेट करें, this will be tangent inverse 4. Tangent inverse 4 is approximately equal to 76 degree. तो याद रखें 76 डिग्री एंगल पर प्रोजेक्टाइल की जो मैक्सिमम हाइट है और रेंज वो आपस में बराबर है। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी प्रोजेक्टाइल को 76 डिग्री एंगल से फेंके तो उस प्रोजेक्टाइल की जो मैक्सिमम हाइट है दैट विल बी इक्वल टू रेंज। मैक्सिमम रेंज ना, रेंज, ठीक है। तो कभी कभार इस पर एमसीक्यू इस तरह जाता है, देखें वी आर गोइंग टू स्टडी a related MCQ। अच्छा दिस इज MCQ नंबर 3 और ये इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स द मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज इक्वल टू इट्स मैक्सिमम रेंज, यानी मैक्सिमम हाइट, ठीक है, मैक्सिमम दिस इज रेंज, ठीक है, मैक्सिमम रेंज ना। For which of the following angles the maximum height of a projectile is equal to its range, ठीक है। तो देखें 76 डिग्री, बस उन्होंने ये रटा कि वो होते हैं ना, उन्हें पता होते है कि 76 डिग्री है, लेकिन फिर ये पता नहीं है कि 76 डिग्री कहाँ से आया है। तो याद रखिए 76 डिग्री टेंजेंट इनवर्स 4 के बराबर है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, इसका मतलब है बोथ ए एंड बी, तो ऑप्शन सी सही है। अच्छा ये है कॉन्सेप्ट नंबर 3, रिलेशन बिटवीन के पी एंड के एस। के पी का मतलब है काइनेटिक एनर्जी एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और के एस का मतलब है काइनेटिक एनर्जी एट द समिट पॉइंट या समिट हाइट। तो इन दोनों को हम आपस में रिलेट करते हैं और याद रखिए दिस विल बी
a very important relation because इस relation से we can do so many MCQs. ठीक है, इस relation का क्या फायदा है इसकी तरफ आ रहे हैं। देखो, इसका ये मतलब है कि अगर ये प्रोजेक्टाइल है, आप यहां से प्रोजेक्ट करें, लेट अस सपोज लाइक दिस। ठीक है, तो अगर काइनेटिक एनर्जी Kp का असल में मतलब है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और यहां पर Ks का मतलब है काइनेटिक एनर्जी एट द समिट पॉइंट, एंड दिस प्रोजेक्टाइल हैज बीन प्रोजेक्टेड थ्रू सम एंगल थीटा। याद रखिए, इधर जो काइनेटिक एनर्जी है वो इस काइनेटिक एनर्जी से हमेशा कम, ये एनर्जी इस एनर्जी से हमेशा कम। वाई? क्योंकि लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि समिट पॉइंट पर वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट है, फाइनल वेलोसिटी का वो जीरो। तो देखिए, फाइनल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट अगर जीरो है तो जो काइनेटिक एनर्जी है वर्टिकल वेलोसिटी की वजह से वो भी जीरो। सिर्फ जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है इट रिमेन्स कांस्टेंट। तो यहाँ पर सिर्फ जो हॉरिजॉन्टल काइनेटिक एनर्जी है यानी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी है वो इधर रह जाती है। तो देखो, ये एनर्जी इस एनर्जी से हमेशा कम। ठीक है, इन दोनों को आपस में रिलेट करते हैं। तो याद रखिए, Kp का मतलब है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो दिस इज हाफ m v I squared, where v I is the इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। तो ये हमारे पास है Kp, और अगर आप Ks कैलकुलेट करें तो Ks में लिखूंगा हाफ m, और उधर कौन सी वेलोसिटी मैं लिखूंगा वी एफ एक्स स्क्वायर, क्योंकि वी एफ वाई जीरो है एंड वी एफ एक्स रिमेन्स कांस्टेंट। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था प्रोजेक्टाइल इक्वेशन में कि वी एफ एक्स बराबर है वी आई इंटू कॉस थीटा। ये वैल्यू अगर आप इधर पुट करें तो आई राइट के एस इज इक्वल टू हाफ, दिस इज एम, और इधर लिखो वी आई इंटू कॉस थीटा, और दिस इज के एस इज इक्वल टू हाफ एम, इसका स्क्वायर ले ले तो वी आई स्क्वायर, और देखिए दिस विल बी कॉस स्क्वायर थीटा। आप लिख दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अगर आप इधर देखिए दिस इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी आई स्क्वायर विच इज के पी। तो अगर आप ऐसा करें पुट इक्वेशन नंबर 1 इन इक्वेशन नंबर 2, so I'll write के पी इज इक्वल टू, इसकी जगह लिखो के, ठीक है, सॉरी दिस इज के एस बराबर है इसकी जगह के पी, और दिस इज अ क्रॉस पेयर। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। ठीक है, इस इक्वेशन के तीन फायदे हैं। अगर आपको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन गिवन है और सपोज के पी गिवन है तो आप के एस कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको सपोज के एस और के पी गिवन है तो आप एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर आपको सपोज अगर के एस और थीटा गिवन है तो आप के पी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, और इस इक्वेशन को हम इस तरह लिखते हैं के एस डिवाइडेड बाय के पी इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। काइनेटिक एनर्जी एट द समिट पॉइंट और काइनेटिक एनर्जी एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के दरमियान जो रेशो है वो है cos square theta, which wholly solely depends upon the angle of projection। ठीक है, अब मसलन सपोज अगर ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 है, 45, तो आपको पता है cos 45 बराबर है 1 ओवर अंडर रूट 2। ठीक है, तो 1 अंडर रूट 2 का मतलब है आप स्क्वायर ले ले तो हाफ आ जाएगा। मतलब अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 है तो दिस रेशो विल बी हाफ। देखिए इस तरह, अगर ये सपोज एंगल 45 है तो cos 45 इज 1 ओवर अंडर रूट 2, और इसका स्क्वायर ले लें तो इससे आ जाएगा हाफ। यानी व्हेन द एंगल इज 45 तो के एस और के पी के दरमियान जो रेशो है दिस विल बी हाफ।
ठीक है। और ये खुद एक एमसीक्यू है, मैं बता रहा हूं कि किस तरह। लेकिन देखें, अब मसलन अगर किसी प्रोजेक्टाइल को सपोज आप 100 जूल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सप्लाई करें, 100 जूल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और ये एंगल 45 है, तो याद रखिए ये एनर्जी यहां पर कितनी बन जाएगी, हाफ। तो हाफ का मतलब है इट विल बिकम 50 जूल। ठीक है। अब इस कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, अगर आपको सिर्फ cos स्क्वायर थीटा याद है, तो थीटा अगर 45 है, दिस रेशो इज हाफ। मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अगर 100 जूल है, तो टॉप पर एनर्जी कितनी होगी, इसका हाफ, यानी 50 जूल। अगर ये एनर्जी है सपोज 500 जूल, यहां पर एनर्जी कितनी होगी, 250। इस एनर्जी को हाफ करो तो ये एनर्जी आ जाएगी, लेकिन फॉर विच एंगल, 45। तो अब ट्रिक ये है, बिकॉज वी हैव टू स्टडी ट्रिक्स एंड टिप्स। तो ट्रिक ये है, बेसिक टिप ये है कि अगर एंगल 45 है, तो बस ये एनर्जी इस एनर्जी का हाफ। क्लियर। और याद रखिए, अगर ये एनर्जी इस एनर्जी के हाफ के बराबर है, और आपसे पूछे कि एंगल कितना है, तो 45। या फॉर एग्जाम्पल ये एनर्जी गिवन है, तो आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर ये एनर्जी गिवन है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाए। मसलन ये 50 जूल है, ठीक है ना, सॉरी 2 से, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो 100 जूल आ जाएगी। इसको 2 से डिवाइड करो तो ये आ जाएगी। और अगर आप इस एनर्जी को इस एनर्जी से डिवाइड करें तो एंगल आ जाएगा। मसलन देखें, हमारे पास ये एनर्जी कितनी है, दिस इज 50 जूल। ये एनर्जी कितनी है, 100 जूल। लेकिन ये रेशो बराबर है cos स्क्वायर थीटा। ये जूल जूल के साथ कैंसिल, जीरो जीरो के साथ, और 5 2 आर 10, तो इससे आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हाफ। इसका मतलब है cos थीटा इज इक्वल टू 1/√2। अगर आप थीटा कैलकुलेट करें तो cos इनवर्स 1/√2। cos इनवर्स 1/√2 का मतलब है कि द एंगल शुड बी 45। मतलब अगर आप किसी प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री एंगल से फेंके, तो बस नो नीड ऑफ दिस लेंथी सॉल्यूशन। अगर यहां पर पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पर काइनेटिक एनर्जी 100 जूल है, तो वहां पर 50। अगर यहां पर 500 है, तो वहां पर 250। अगर यहां पर 1000 जूल है, तो वहां पर 500। और अगर ये एनर्जी आपको पता है और एंगल का भी पता है, तो इस एनर्जी को डबल करो तो ये एनर्जी आ जाएगी। कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, डबल करो तो ये आ जाएगी। मसलन ये एनर्जी 50 जूल है, तो दिस विल बी 100। अगर ये 100 है, तो दिस विल बी 200। अगर ये फॉर एग्जांपल 1000 है, तो दिस विल बी 2000। और अगर ये एनर्जीज दोनों आपको गिवन है, ठीक है, और एनर्जीज के दरमियान रेशो हाफ है, तो दिस इज अ स्पेशल केस दैट द एंगल मस्ट बी 45। ठीक है। अब अगर ये एंगल 45 नहीं है, मसलन देखें, अगर एंगल 45 नहीं है, अगर ये एंगल आप 60 ले लें, तो याद रखिए फॉर 60 दिस विल बी 1/4। मसलन देखें, यहां से मैं लिख सकता हूं cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, cos स्क्वायर, और थीटा की जगह लिखू 60। ठीक है, cos 60 बराबर है, cos 60 हाफ के बराबर है, और स्क्वायर है तो स्क्वायर करो, तो इट मींस cos स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू है दिस इज 1/4। यानी के इस और के पी के दरमियान रेशो अगर 1/4 है, तो दिस एंगल विल बी 60। दिस रेशो इज हाफ फॉर 45। दिस रेशो इज 1/4 फॉर 60। क्लियर। अब 60 का ये मतलब है, लुक एट, अगर कहते हैं कि केपी 100 जूल है, यहां पर केपी 100 जूल है, क्लियर, और इसको आप 45 के बजाय 60 डिग्री एंगल से फेंके, व्हाट विल बी द एनर्जी एट द समिट पॉइंट। तो इस एनर्जी को 4 से डिवाइड करो, तो यहां पर एनर्जी कितनी हो जाएगी, 25। यानी दिस इज अ स्पेशल एमसीक्यू, whenever the angle of projection is 60,
तो ये एनर्जी इस एनर्जी की 1/4 होगी। अगर ये 100 जूल है, दिस विल बी 25। अगर ये 16 जूल है, दिस विल बी 4 जूल। अगर ये 4 जूल है, तो दिस विल बी 1 जूल। ठीक है, यानी इस एनर्जी और इस एनर्जी के दरमियान रेशो, अगर रेशो 1/4 है, तो याद रखिए आप ये एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं, आप एंगल भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्पेशलिटी ये है कि अगर एंगल 60 है, तो के एस और के पी के दरमियान रेशो विल बी 1/4। और अगर एंगल 45 है, तो ये रेशो विल बी हाफ। ठीक है, तो ये सारे एमसीक्यूज हैं, आगे पढ़ेंगे। अब देखें, कभी कभार एक एमसीक्यू आ जाता है। अच्छा, दिस इज एमसीक्यू नंबर 4। कहते हैं द रेशो बिटवीन के पी एंड के एस एस। के पी का मतलब है काइनेटिक एनर्जी एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, और के एस का मतलब है काइनेटिक एनर्जी एट द पॉइंट ऑफ, यानी एट द समिट पॉइंट। तो याद रखिए, अभी जो हमने फार्मूला पढ़ा ना, वो इस तरह हमने पढ़ा के एस बराबर है के पी इज इक्वल टू कॉज स्क्वायर थीटा। इधर लिखा है द रेशो बिटवीन द के पी एंड के एस। देखिए, पहले के पी लिखा है, फिर के एस लिखा है, तो ये रेशो नहीं है। अब मसलन इधर के एस लिखा होता है, इधर के पी, तो फिर ऑप्शन ए सही होता। लेकिन यहाँ पर पहले के पी लिखा है, फिर के एस लिखा है, तो आप ऐसा करें, इसे उल्टा करो, के पी डिवाइडेड बाय के एस इज इक्वल टू कॉस, सॉरी ये भी उल्टा हो जाएगा, 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। आपको पता है 1 ओवर कॉस थीटा का मतलब है सीकन स्क्वायर थीटा। तो के पी बाई के एस इज इक्वल टू सीकन स्क्वायर थीटा। तो याद रखें, ऑप्शन बी सही है, लेकिन 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा सीकन स्क्वायर थीटा के बराबर है, तो सही ऑप्शन है डी, ऑप्शन डी सही। अच्छा, दिस इज कॉन्सेप्ट नंबर 4। कहते हैं टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन फॉर द सेम रेंज। इसका मतलब ये है कि वो कौन से दो दो एंगल्स हैं, वो कौन से दो दो एंगल्स हैं जिन पर रेंज सेम होता है। ठीक है, यानी कौन से पेयर ऑफ एंगल्स के लिए द रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल विल बी द सेम। फॉर एग्जांपल, अभी हम पढ़ेंगे, अगर आप किसी प्रोजेक्टाइल को 30 से फेंके या 60 से फेंके, द रेंज विल बी द सेम, बिकॉज 30 और 60 का सम 90 के बराबर है। तो ये हम जरा प्रूफ करेंगे किस तरह। और अगर आप किसी प्रोजेक्टाइल को 10 डिग्री से फेंके, 80 से फेंके, द रेंज विल बी द सेम। बहरहाल एनी टू एंगल्स जिनका सम 90 के बराबर, मतलब जो कंप्लीमेंट्री एंगल्स हों, इन पर रेंज क्या होता है, सेम। तो देखिए, हमारे पास रेंज का ये फार्मूला है, आर इज इक्वल टू वी आई स्क्वेड डिवाइडेड बाई जी साइन 2 थीटा। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, लेकिन इस साइन 2 थीटा, ये जो साइन 2 थीटा है, इसे मैं, इस साइन 2 थीटा को मैं इस तरह लिख सकता हूं कि साइन 180 माइनस 2 थीटा। ठीक है, क्यों मैं बता रहा हूं, ये वैल्यू इधर पुट करें तो रेंज आ जाएगा वी आई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई जी, और दिस इज इसकी जगह लेके साइन 180 माइनस 2 थीटा। इन दोनों में कॉमन क्या है, 2। अगर आप गौर से देखिए, इसमें 2 कॉमन है, तो वी आई स्क्वेड डिवाइडेड बाई जी, और दिस इज साइन 2 कॉमन ले ले तो इधर आ जाएगा 90 माइनस थीटा। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज नंबर। याद रखिए, ट्राइगोनोमेट्री में एक फार्मूला है, एक फार्मूला है कि साइन अल्फा माइनस बीटा, ये बराबर होता है साइन अल्फा cos beta minus cos alpha sin beta. What are alpha and beta? These are angles. Okay, alpha beta are angles. तो अगर आप ऐसा करें
कि अल्फा की जगह 180 लिखो और बीटा की जगह 2 थीटा लिखो, तो आई कैन राइट इट लाइक दिस, साइन 180 cos 2 थीटा माइनस cos 180 एंड साइन 2 थीटा। ठीक है, आपको पता है साइन 180 इज जीरो, क्लियर, सॉरी, और ये जो cos 180 है ये -1 है और इधर साइन 2 थीटा। जीरो मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग इज जीरो, ये तो जीरो हो जाएगा, दिस इज जीरो, माइनस इंटू माइनस आई राइट प्लस एंड साइन 2 थीटा, इट मींस साइन 180 माइनस 2 थीटा, मैथमेटिकली ट्राइग्नोमेट्रिकली ये साइन 2 थीटा के बराबर है। तो याद रखिए इस साइन 2 थीटा की जगह अगर आप लोग साइन 180 माइनस 2 थीटा लिखें और फिर यहां से 2 कॉमन ले लें, तो वी आर गेटिंग दिस फार्मूला। अब गौर से देखें, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को अगर आप कंपेयर करें, इधर आर है तो इधर भी आर है, फॉरगेट अबाउट, यहां पर वी आई स्क्वेड बाई जी है, यहां पर भी वी आई स्क्वेड बाई जी है, तो फॉरगेट अबाउट, इधर साइन है इधर भी साइन, इधर 2 है इधर भी 2 है, लेकिन इधर थीटा है और इधर 90 माइनस थीटा है। तो व्हाट डज दिस मीन, इसका ये मतलब है कि अगर आप किसी प्रोजेक्टाइल को एंगल थीटा से फेंके और या 90 माइनस थीटा से फेंके, द रेंज विल बी द सेम। अगर आप किसी प्रोजेक्टाइल को थीटा एंगल से फेंके, थीटा मींस एनी एंगल, 10 डिग्री 20 है 35 है वट एवर, और 90 माइनस थीटा से फेंके, तो याद रखिए द रेंज विल बी द सेम। वाई, बिकॉज ये जो थीटा और 90 माइनस थीटा है, इन दोनों का अगर आप सम ले लें, दिस इज गॉन विद दिस एंड आई एम गेटिंग 90, तो आपको पता है फ्रॉम ज्योमेट्री कि एनी टू एंगल्स जिनका सम 90 के बराबर हो, द एंगल्स आर सेड टू बी कंप्लीमेंट्री। तो याद रखिए एनी टू एंगल्स जिनका सम 90 के बराबर, तो इन पर रेंज क्या होगा, सेम। कभी कभार आ जाते कि फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स द रेंज इज द सेम, तो आप ऑप्शंस में जो पेयर हैं उन दोनों को ऐड करो, जिससे सम 90 आता है, तो दैट विल बी द करेक्ट आंसर। सो एनी टू एंगल्स जिनका सम 90 के बराबर हो, उन पर रेंज क्या होगा, सेम। मसलन देखें, अगर आप किसी प्रोजेक्टाइल को 10 डिग्री से फेंके और इधर 10 पुट करो, देखिए 90 माइनस 10 यानी 80 से फेंके, द रेंज विल बी द सेम। अगर आप 10 डिग्री से फेंके और 90 माइनस 10 यानी 80 से फेंके, द रेंज विल बी द सेम। वाई, बिकॉज 10 प्लस 80 इज इक्वल टू 90, 10 और 80 दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो इन पर रेंज सेम होगा। अगर आप किसी प्रोजेक्टाइल को 20 डिग्री से फेंके और या 90 माइनस 20 70 से फेंके, द रेंज इज द सेम, बिकॉज इन दोनों का सम 90 है। अगर आप किसी प्रोजेक्टाइल को 30 डिग्री एंगल से फेंके या 90 माइनस 30 60 से फेंके, द रेंज विल बी द सेम, दिस प्लस दिस सेम। अगर आप किसी प्रोजेक्टाइल को सपोज 45 से फेंके और 90 माइनस 45 यानी फिर 45 से फेंके, द रेंज विल बी द सेम, क्लियर। तो एनी टू एंगल्स जिनका सम 90 के बराबर हो, इन दोनों पर रेंज सेम होता है। मसलन देखें लाइक दिस, अगर आप अगर किसी प्रोजेक्टाइल को 10 डिग्री से फेंके, ठीक है, 10 से फेंके और या 80 से फेंके, 80 से, तो याद रखिए द रेंज विल बी द सेम। अगर आप किसी प्रोजेक्टाइल को 20 डिग्री एंगल से फेंके, 20 से फेंके, 20 के साथ क्या ऐड करूं कि 90 आ जाए, 70, आप 70 से पुट करें, ठीक है ना, 70 से, तो द रेंज विल बी द सेम, दिस इज 70 सपोज,
अगर आप किसी प्रोजेक्टाइल को 30 डिग्री एंगल से फेंकें तो देखिए दिस इज द रेंज। 30 के साथ क्या ऐड करें कि 90 आ जाए 60। तो अगर आप इसे 60 से फेंके द रेंज विल बी द सेम। और अगर आप किसी प्रोजेक्टाइल को 45 से फेंके, देखिए 45 से फेंके तो द रेंज विल बी मैक्सिमम। फिर 45 से फेंके द रेंज विल बी द सेम। तो याद रखें ये डायग्राम हमें बता रहा है नंबर 1, ठीक है, व्हेन थीटा goes from 0 degree to 45 degree, so what happens, range increases। अगर एंगल 0 से 45 तक बढ़ जाता है तो रेंज बढ़ जाता है। लेकिन याद रखिए जब ये एंगल, ठीक है, थीटा 45 से ऑनवर्ड बढ़ जाते हैं, थीटा इज ग्रेटर देन 45, तो फिर व्हाट हैपन्स, देखें, रेंज डिक्रीजेस, रेंज डिक्रीजेस। 45 पर देखिए रेंज मैक्सिमम है। अगर आप एंगल ज्यादा करें 60 तो रेंज कम हो जाता है, एंगल और ज्यादा करें 70 करें रेंज कम हो जाता है, एंगल आप 180 करें, सॉरी 80 करें तो रेंज देखिए कम हो जाता है, वगैरह वगैरह। और अगर आप बिल्कुल 90 से फेंकिए तो ये वापस आ जाएगा रेंज जीरो। तो याद रखें जीरो जब थीटा जब 0 से 45 तक बढ़ जाता है तो रेंज इंक्रीजेस, 45 से ऑनवर्ड बढ़ जाता है तो रेंज डिक्रीजेस। इसका मतलब है व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45, ठीक है, तो याद रखें द रेंज विल बी मैक्सिमम, आर इज इक्वल टू आर मैक्स। तो 45 पर रेंज मैक्सिमम है, एंगल 45 से कम है रेंज कम, एंगल 45 से ज्यादा है रेंज ज्यादा, ठीक है। अच्छा, ओके डियर स्टूडेंट्स, दिस इज एमसीक्यू नंबर 5 जो कॉन्सेप्ट नंबर 4 से रिलेटेड है। देखिए यहाँ पर लिखा है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स प्रोजेक्टाइल हैज द सेम रेंज। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्टूडेंट्स ने ये एंगल 30 और 60 बार बार पढ़ा हुआ होता है, तो बस वो जल्दी से कहते हैं कि 30 + 60 90 और ऑप्शन ए सही है। लेकिन इस तरह ना करें, आप सारे ऑप्शंस चेक करें। तो हमारे पास इसके लिए बेसिक की क्या है, बेसिक की ये है कि इन दोनों का सम 90 होना चाहिए। एनी टू एंगल्स विच आर कंप्लीमेंट्री द रेंज विल बी द सेम। मसलन अगर आप लोग 30 के साथ 60 ऐड करें तो इससे 90 आता है, तो ये ऑप्शन सही है। ये दूसरा वाला देखें, आप 43 के साथ 47 ऐड करें तो ये आ जाएगा 10 और 4 और 4 8, दिस इज 9, तो ये ऑप्शन भी सही है। आप लोग अगर 23 और 67 ऐड करें तो 3 + 7 10, 2 6 8 एंड दिस इज 9, इससे भी 90 आ जाते हैं, तो ये भी सही है। इसका मतलब है ऑप्शन ए सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, तो सही ऑप्शन है ऑल ऑफ। तो याद रखें हमने प्रीवियस लेक्चर्स में बार बार पढ़ा है कि 2-3 किस्म के एमसीक्यूज आर वेरी वेरी डेंजरस। जिस एमसीक्यू में बोथ हो, बोथ ए एंड बी, बोथ बी एंड सी, ठीक है, तो इसके लिए कि आप सारे ऑप्शंस चेक करें, एक एक ऑप्शन को सॉल्व करके चेक करें। अगर लिखा है ऑल ऑफ देम तो फिर भी सारे, अगर लिखा है नन ऑफ देम तो नन ऑफ देम, ऑल ऑफ देम, बोथ, दीज 3 टाइप्स एमसीक्यूज आर वेरी डेंजरस, ठीक है, मतलब ये ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। तो ये हमने आज 4 कंसेप्ट पढ़े और 4 कंसेप्ट से रिलेटेड वी डिड सम एमसीक्यूज लाइक दिस। इंशाल्लाह जो बाकी एमसीक्यूज हैं वो हम लेक्चर नंबर 13 में डिटेल में पढ़ेंगे। प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज पॉसिबल है वो सारे एमसीक्यूज हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में यानी लेक्चर नंबर 13 में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।